नमस्कार दोस्तों, मुझे मेरी पुस्तक विधान, संविधान और महिलाएं के बारे में आप लोगों की प्रतिक्रियाएं लगातार मिल रही हैं, शुभकामनाएं मिल रही हैं। लोगों को यह पुस्तक पसंद आ रही है, यह मेरे लिए बहुत संतोष की बात है। पर उससे भी ज़्यादा संतोष की बात यह है कि आप लोगों के विचारों से मुझे और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल रही है। मुझे बहुत से साथी ये लिख रहे हैं कि घर के अंदर जो वातावरण होता है, हमारे समाज में जो वातावरण है वो महिलाओं के लिए बहुत फ़ैमिलियर नहीं है। ऐसा कहना आपका बहुत हद तक सही नहीं है। इस तरीके की बातें मेरे सामने आ रही हैं। पर मेरा आपके साथ ये विचार है, मैं जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि महिलाओं को जो आज़ादी और जो मौके मिल रहे हैं, वो ऊँट के मुँह में जीरे के बराबर हैं। वो बहुत कुछ कर रही हैं, बहुत कुछ शिद्दत से संघर्ष कर रही हैं, बहुत कुछ अपने अधिकारों को क्लेम कर रही हैं। बहुत ज़िद्दी भी हो रही होंगी, बहुत सारे ऐसे मामले भी सामने आते हैं जहाँ महिलाएं बहुत ज़िद के साथ अपनी बातें कहती हैं, पर हमें ये समझना होगा कि ये ज़िद कहाँ से आती है, ये संघर्ष महिलाएं क्यों कर रही हैं। आज हम एक तरफ 21वीं सदी में हैं, हम ब्रह्मांड में शोध कर रहे हैं, हम इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम परिवार की राजनीति, परिवार के रिश्तों के क्लेश, परिवार में होने वाली हिंसाओं से बाहर नहीं निकले हैं। आप कहेंगे कि ये तो रिश्तों की जद्दोजहद होती है, घर घर की बात होती है, हर परिवार में ऐसा होता है। पर हर परिवार में जो हमेशा से होता है, वो क्या आगे भी चलते रहना चाहिए? जो सोच हमेशा से हमारे परिवारों में क्लेश और हिंसा का कारण बनी रही है, क्या वो आगे भी होनी चाहिए? क्या एक व्यक्ति के अधिकार दूसरे व्यक्ति के लिए बंदिश बनने चाहिए? ये सवाल हैं जो हमें अपने आप से करने होंगे। हमें ये समझना होगा कि महिलाओं को ऊपर हमेशा दोष देने से, महिलाओं को हमेशा मैं तो कहूँगी कि किसी हद तक कोसने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ईश्वर ने संसार की रचना स्त्री और पुरुष दोनों के साथ मिलकर की है। दोनों को के मिलन से वो रचना हुई है। तो फिर दोनों के ही विचारों में इतना मतभेद कहाँ से आया है? दोनों के अधिकारों की परिभाषा में इतना अंतर कहाँ से आया है? दोनों के लिए हिंसा के जो घटनाएं हैं, हिंसा की जो परिभाषाएं हैं, दोनों के लिए अलग अलग कैसे हैं? दोनों कैसे एक दूसरे के लिए इतने प्रतिद्वंदी बन के रह गए हैं? व्यवस्था ने तो शायद ऐसा नहीं सोचा होगा। तो हमें उन चीज़ों के बारे में बात करना है, और ये जो पुस्तक है, ये उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं संदर्भों को, उन्हीं नियम कायदों को, उन्हीं परंपराओं, रीति रिवाजों और मूल्यों के बारे में बात करती है जो स्त्री पुरुष के बीच में भेदभावकारी हैं, जो दोनों के लिए कहीं ना कहीं क्लेश और हिंसा का कारण है। और ख़ास तौर से ये महिलाओं के बारे में ज़्यादा चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि महिलाएं सदियों से इस पितृसत्तात्मक मूल्य व्यवस्था में घर की व्यवस्था को संभालने के नाम पर जिस तरह से हाशियाबद्ध की गई हैं, जिस तरह से उनके अधिकारों की अनदेखी की गई है, जिस तरह से उनकी बातों को अनसुना किया गया है, उसी का नतीजा है कि आज परिवारों में हमें इतना संघर्ष नज़र आता है। उसी का नतीजा है कि आज परिवारों में 2 पीढ़ियाँ हैं तो दोनों पीढ़ियों के बीच में संघर्ष है, 3 पीढ़ियाँ हैं तो 3 पीढ़ियों के बीच में संघर्ष है, क्योंकि हर पीढ़ी के बीच में 25 से 30 साल का अंतर है। और वो 25 से 30 साल का अंतर कोई समय का अंतर नहीं है, वो सोच का अंतर है। और जब आप कहते हो कि दादाजी की सोच से मेरे पिताजी की सोच मैच नहीं करती, तो पिताजी की सोच से बच्चे की भी मैच नहीं करेगी ना, क्योंकि उसके समय का सत्य तो कुछ और है। अगर हम उसके समय के सत्य को नहीं समझेंगे, अगर हम उसके मन की बातों को नहीं समझेंगे, तो फिर टकराव होंगे। और ये बात हम लोगों को समझ लेनी चाहिए कि जब तक हम परिवार में एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझेंगे, एक दूसरे के विचारों को नहीं समझेंगे, एक दूसरे की तकलीफ़ों को नहीं समझेंगे, तब तक अधिकारों और शोषण का ये टकराव हमेशा बना रहेगा।
ये कभी नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे के लिए मुसीबत का कारण बने। और अगर ऐसा होता है तो परिवार और समाज में अशांति, अराजकता फैलती है। वो फैलेगी ही, उसको आप रोक ही नहीं सकते। कुछ दिन तक शांति रहेगी। और मैं तो खुलेआम ये बात बोलती हूँ कि महिलाओं के सहनशीलता और खामोशी के आधार पर ही परिवार टिके हुए हैं। अब महिलाओं ने चूँकि अपने अधिकारों की आवाज़ उठाना शुरू कर दिया है, अपनी बातें कहना शुरू कर दिया है, अपने अधिकारों के लिए ज़िद करना शुरू कर दिया है, तो परिवार और समाज को बुरा लग रहा है। तो परिवार और समाज में टकराव हो रहे हैं। तो क्या हम एक ऐसे समाज में हमेशा से ज़िंदा थे जहाँ पर महिलाओं को चुप रहने के लिए ही बोला जाता था, और जहाँ पर महिलाओं की खामोशी को ही अपना अधिकार समझा जाता था, जहाँ पर महिलाओं की सेवा को ही अपना अधिकार समझा जाता था? अगर आप कहते हैं हाँ, तो फिर प्रॉब्लम तो यही है, क्योंकि बढ़ते समय के साथ हम इस सोच के साथ तो नहीं चल सकते। पहले का समाज था जब उस समाज की ज़रूरतें थी, हम आदर्शवाद में रह सकते थे। आज का समाज संघर्ष का समाज है, आजीविका के संघर्ष का समाज है, और इसके लिए हमें एक दूसरे के लिए मौके निकालने होंगे अपनी बात कहने के, अपनी बात समझने समझाने के, और अपनी बातों को, मैं तो कहूँगी कि अपनी बातों को मनवाने के भी। क्योंकि रिश्ता है तो मनवाने की ज़िद है, और रिश्ता नहीं है तो खामोशी है, और खामोशियों से परिवार नहीं चलते। खामोशियों से सिर्फ टकराव पैदा होता है, और उसके बीच में फिर कानून आता है। तो मैं जो इस किताब में बात कर रही हूँ, विधान, संविधान और महिलाएं, समाज के पितृसत्तात्मक विधान और संविधान ने हमें जो अधिकार दिए हैं, जो कानूनी सुरक्षा दी है, वो कैसे महिलाओं के लिए दो माने हो जाती है, इसकी पड़ताल है। और इसको आप पढ़कर जब उसके बारे में सोचेंगे, तब आप अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। और मैं खुश हूँ कि ये प्रक्रिया थोड़े छोटे लेवल पर ही सही, पर शुरू तो हो चुकी है। तो मुझे कहीं ना कहीं अपनी ये किताब, अपनी सफलता महसूस होने लगी है, और इसके लिए मैं आपको दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ, दिल से धन्यवाद। नमस्कार।